नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। जबलपुर के सदर में गली नंबर 21 में मां महामाया दुर्गा उत्सव समिति द्वारा हवन एवं पूजन का कार्यक्रम रखा गया। इसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरज जायसवाल जी ने माता रानी से प्रार्थना की, हवन पूजन किया और कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए सबके साथ मिलकर प्रार्थना की। ये सदर आज हम यहाँ पर माता महामाया के हवन में हम लोग सब सम्मिलित होने यहाँ पे आए हैं और ये प्रतिमा जो है माँ की स्थापना सदर में लगभग 90 साल से यहाँ पे स्थापना की जा रही है और एक सी ही प्रतिमा यहाँ पे रहती है। किसी प्रकार की प्रतिमा के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि माता महामाया की उपासना के बारे में कहा गया है कि माता महामाया की उपासना करने वाले हर व्यक्ति को उसकी ना सिर्फ स्वास्थ्य की रक्षा होती है बल्कि सभी प्रकार की रक्षा और समृद्धि माता महामाया के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं हवन के लिए। मैं पूरे जबलपुर के लोगों को आज दशहरे की अग्रिम बधाई देता हूँ और ईश्वर से माता रानी से सब ने प्रार्थना की है कि जो महामारी हमारे देश में चल रही, पूरे विश्व में चल रही है, उससे हमारे जबलपुर के शहर के लोगों को बचा के रखे, सभी को स्वस्थ रखे। यही हमारी आज के हवन की प्रमुख कामना है माता रानी से। कैंट विधानसभा के विधायक श्री अशोक रोहानी ने नवरात्र नवमी पर कन्या भोज का आयोजन किया। सभी वार्डों में ये आयोजन करने का निर्देश था। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लगभग 3000 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस नवरात्र सभी लोग अपने अपने तरीके से मातृशक्ति का पूजन कर कोरोना से निजात पाने का उपाय कर रहे हैं। श्री रोहानी ने बताया कि हर वर्ष 5000 कन्याओं का लक्ष्य रहता था भोजन कराने के लिए, किंतु इस वर्ष कोरोना के कारण लक्ष्य को सीमित किया गया और मात्र 3000 कन्याओं को ही भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया था। नवरात्र के इस पर्व पर आज नवमी में परंपरा के अनुसार कैंट विधानसभा में हम वार्ड स्तर पर कन्या पूजन कार्यक्रम करते हैं। कोरोना के कारण संख्या को हमने सीमित किया। लगभग हर वर्ष हम 5000 कन्याओं का वार्ड स्तर पर कन्या पूजन करते हैं और उनको अपनी तरफ से भेंट देते हैं। इसको हमने इस कोरोना काल में 3000 कन्याओं का पूजन का लक्ष्य किया था। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यह हर वार्ड में निरंतर जारी रहेगा। मातृशक्ति का, कन्याओं का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी हमको कोरोना से मुक्ति मिले, लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, समृद्धशाली रहें। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में यह तय होगा कि प्रदेश की सत्ता में कौन सी पार्टी रहेगी, सत्तारूढ़ भाजपा या विपक्षी कांग्रेस। 10 नवंबर को मतों की गिनती के साथ ये साफ हो जाएगा कि शिवराज कुर्सी पर कायम रहेंगे या कमलनाथ वापसी कर पाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से 25 सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस विधायकों के निधन और 1 सीट भाजपा विधायक के निधन के कारण रिक्त हुई है। इस साल मार्च में 22 विधायकों के त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल होने के कारण प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके कारण कमलनाथ ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद कांग्रेस के 3 अन्य विधायक भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से वर्तमान में भाजपा के 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस की 88 हैं। 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा के विधायक हैं। भाजपा को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए इस उपचुनाव में मात्र 9 सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को 28 सीटों की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति की चाल, चरित्र और संस्कृति ही बदल डाली है। पहले राजनेता धर्म, जाति, वर्ग आदि पर वोट मांगते थे, अब वह प्रथा खत्म सी हो गई है। सत्ता की चाबी बेहतर टीम लीडर के हाथ में गई तो देश के विकास में रफ्तार भी कई गुना अधिक हो गई।
केंद्र में सशक्त सरकार बनी तो देश में कई गंभीर समस्याएं सदा के लिए खत्म हो गई। हमारे जवान सीमा ताने पूरी तन्मयता से देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के अंदर कानून का राज स्थापित है। वे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार के पक्ष में बिहार शरीफ में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में बोल रहे थे। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की बोलकर सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके मोदी से छुटकारा की गुहार लगा रहे हैं। शशि थरूर और पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि धारा 370 फिर से लाइए। उनका यह स्वप्न ख्यालों में रह जाएगा। राजद के लालू राबड़ी परिवार का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने पर अपहरण उद्योग चलाते थे और अब आज रोजगार देने का दम्भ भर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में वोट पाने के लिए प्रत्याशी कुछ भी कर गुजर रहे हैं। यहां तक वे वोट मांगने के लिए मतदाताओं के पैरों में भी गिरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने घुटनों के बल बैठकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। सिंधिया के समर्थन में कमलनाथ की सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले प्रद्युमन सिंह तोमर के इस वीडियो को लेकर प्रदेश की सियासत में खूब चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पार्टी से लगातार बड़े नेता और विधायक अपना नाता तोड़ते जा रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस को एक फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दमोह के विधायक राहुल लोधी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्रीमान राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए, परिवार के सदस्यों से मिलिए या जो नेताओं से आपका संबंध संपर्क हो उनसे इस संदर्भ में चर्चा करिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज 9वीं के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। उपचुनाव के महज एक हफ्ते पहले आए इस इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। प्रद्युमन सिंह लोधी के भाजपा में आने के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि दमोह के विधायक उनके छोटे भाई राहुल लोधी भी कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। लोधी के इस्तीफे ने सबको चौंका के रख दिया है। राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद ही उनके भाजपा में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक बुंदेलखंड क्षेत्र के और कुछ महाकौशल से इस्तीफे तैयार लिए बैठे हैं। बस उन्हें इंतजार है बीजेपी की हरी झंडी का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने ट्वीट करके खुद को संक्रमित होने की जानकारी दी। शक्तिकांत दास ने ट्वीट करके कहा कि मैं कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया हूं, कोई लक्षण नहीं है, ठीक महसूस कर रहा हूं। हाल में मेरे संपर्क में जो भी आया है उन्हें अलर्ट कर दिया जाए। आइसोलेशन में रहकर ही काम करूंगा। आरबीआई का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के जरिए सभी डिप्टी गवर्नर और अन्य अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पुराने विवाद में एक ऑटो चालक को सरेराह जलाकर मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। शहर में सिंधी कॉलोनी में शुक्रवार रात 11:30 बजे बदमाशों ने एक रिक्शा चालक संतोष खुबानी पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। उसे झुलसी हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। उसके भाई का आरोप है कि एक पुराने विवाद में 2 बदमाशों ने सरेराह पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। राहगीरों ने जलता देख उस पर पानी डाला और गीले कपड़े से आग बुझा के में इतना ही। तो बने रहिए जनता समाचार के साथ, जनता के लिए जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।